हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का पेपर जो सॉल्व कर रहे थे, जिसका एग्जाम 2016 में हुआ था। ठीक है, और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसको सबसे पहले आप पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, शॉर्टेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप अपने सॉल्यूशन को जो है इस सॉल्यूशन से मैच करवाइए। अगर आपका सॉल्यूशन बेस्ट है तो आप उसको अडॉप्ट करिए, और अगर मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है तो उसको आप अडॉप्ट करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में लिया हुआ है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, कहा जा रहा है फॉर ए ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स एबीसी द रेशियो ऑफ साइन ए माइनस बी टू द साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक ये पकड़ते हैं, ये किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, कि सारे ट्रायंगल के लिए कोई भी ट्रायंगल हो तो साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब ये जनरल बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रायंगल के लिए कह रहे हैं तो चलिए एक ट्रायंगल में जो सबसे आसान ट्रायंगल है मैं ले लेता हूँ। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, यहाँ पे भी लिख देता हूँ बी। ठीक है ना, और इसके साइड्स को मैं ले लेता हूँ 3 4 5। ठीक है, इसके साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3 4 5 मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि साइन ए प्लस बी की बात करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी, यहाँ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना हो जाएगा पाई माइनस सी। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा पाई माइनस सी। और साइन ऑफ ए प्लस बी की बात करें तो साइन ऑफ पाई माइनस सी, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, मतलब साइन सी आ जाएगा। साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी। और सी कितना, देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। किसका किसको रेशियो निकालना, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का। अब हम साइन ए माइनस बी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, साइन ए माइनस बी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए को हम लोग लिख देते हैं यहाँ से हम लोग ए को लिख देंगे पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है, पाई माइनस बी प्लस सी, और कितना माइनस बी है। तो यहाँ से ये हमारे पास कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस 2b और माइनस सी, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, साइन ऑफ 2b प्लस सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि इस स्टेप की हमको जरूरत नहीं थी, है ना, इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं, इसको हम यहाँ से इलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि साइन ए माइनस बी तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हमें रेशियो कौन सा निकालना, हमें साइन ऑफ ए माइनस बी का रेशियो निकालना है। किसके साथ निकालना है, साइन ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो साइन ए प्लस बी तो अभी आपने निकाला 1, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, और साइन साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपको बताइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए साइन बी। अब इस ट्रायंगल में साइन ए, ये एंगल है, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। कॉस बी, एंगल बी के लिए बेस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। और माइनस कॉस ए की बात करें तो कितना हो जाएगा 4/5, और साइन बी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 4/5। तो कितना हो जाएगा 9/25 माइनस 16/25, कितना हो जाएगा -7/25 हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शंस में हम लोग रख के देखते हैं कि ऑप्शंस में अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग रखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो सभी चीजें पॉजिटिव हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में रखते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी कितना हमारा है
देखिए यहाँ पे ए के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और सी के सामने वाले को सी बोलते हैं। तो बी स्क्वायर हमारा कितना हो गया 16, और माइनस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और डिवाइडेड बाई बी सी कितना हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7/20। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 7/20। तो ये 7/20 तो नहीं आ रहा, 7/25 आ रहा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है हमारा 9, माइनस बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 69 माइनस 16 मतलब -7 अपॉन सी स्क्वायर कितना है 25। ठीक है, तो -7/25 आ गया, और यही आना भी चाहिए था। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। कहा जा रहा कि फॉर अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड ए बी एंड सी द प्रोडक्ट ऑफ 10a/2 इंटू 10b/2 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि 10a/2 है, ये कितना होता है अंडर रूट में 10a/2 होता है s माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना होता है एस माइनस ए होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या 10a/2। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले 10b/2 का, तो नीचे कितना आना है अंडर रूट में एस माइनस बी आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा यस माइनस सी एस माइनस ए आ जाएगा, यस माइनस सी एस माइनस ए आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो प्रोडक्ट चाहिए मतलब 10a/2 इंटू कितना चाहिए हमको 10b/2 चाहिए। तो इनको एक ही अंडर रूट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, और फिर से एस माइनस सी, और फिर से कितना हो जाएगा एस माइनस ए हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा एस माइनस ए, फिर इससे यस माइनस बी। देखते हैं क्या कटेगा, एस माइनस बी से कट जाएगा, एस माइनस ए से कट जाएगा। तो ऊपर देखिए यस माइनस सी 2 टाइम्स है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, और नीचे यस 2 बार है, तो एक यस बाहर हो जाएगा। ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 2s माइनस 2c, और नीचे कितना आ जाएगा 2s। 2s क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। 2s की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी प्लस सी होती है। तो ऊपर अगर हम लोग रखें तो a प्लस बी प्लस सी और -2c, और नीचे कितना आने वाला a प्लस बी प्लस सी। तो आंसर हमारा फाइनली कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और नीचे कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में देखिए a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का जरा डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √8 cos x इज इक्वल टू कोसेक x, और इंटरवल कौन सा है 0 to 2π। तो हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो √8 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स को मैं क्या बन लिख दूंगा 1/sin x। लेफ्ट में मैं ले लेता हूँ इसको, तो कितना √8 का मतलब कितना होगा 2√2, और लेफ्ट में क्या आएगा sin x, और कितना आएगा cos x, और राइट में कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का, मतलब साइन 2x, और राइट में कितना हो जाएगा 1/√2। 1/√2 जीरो से 2π में अगर हम लोग बात करें, जीरो से 2π में अगर हम लोग बात करें, तो 0 से 2π में 1/√2 एक बार कब होता है π/4 पे होता है। ठीक है, मतलब π/45 कितना होता है 1/√2, और साइन 135 मतलब 3π/4 कितना होता है 1√2 होता है। इसका मतलब 2x हमारा कितना आ गया π/4, और कितना आ गया 3π/4, तो x हमारा कितना आ जाएगा π/8। ठीक है, और कितना आ जाएगा 3π/8 आ जाएगा। अब ये चाहते हैं कि डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का निकालते हैं। 3π/8 में से π/8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2π/8 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस देन द इंटरवल फॉर विच f ऑफ x सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि f एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है कहाँ, क्लोज्ड इंटरवल a टू b में। ठीक है, फिर डिफरेंशिएबल है अगर ओपन इंटरवल a टू b में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, मीन्स f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b बराबर है, तो कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, एक कम से कम एक सी हमें a टू b के बीच में जरूर मिलेगा, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है। अब देखिए इंटरवल का मतलब ये हो गया कि उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा ही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो ये दो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग थर्ड वाला कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें हमें एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। ठीक है, एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो अगर हम लोग देखिए 0 2 पे चेक करेंगे तो 0 पे देखिए f ऑफ 0 हमारा कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और f ऑफ 2 हमारा कितना मिलेगा, f ऑफ 2 मिल जाएगा
2 टू द पावर 4 मतलब 16 3 जा 48 माइनस 2 जा 4 4 जा 16 और प्लस 5 ये 37 कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये F(0) F(2) बराबर नहीं आया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं -1 और 1। तो F(-1) देखिए कितना आएगा, 3 इंटू -1 की पावर 4 मतलब 3 -4 और प्लस 5 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और F(1) अगर हम लोग निकालेंगे तो F(1) भी हमको कितना मिल जाएगा, 3 -4 और प्लस 5 मतलब फिर से 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए एंड पॉइंट फंक्शन की वैल्यू बराबर मिले, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन भी पे एंड पॉइंट्स की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए वो करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर, ठीक है, इनटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर। नोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1। तो डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग फिर डी वाई बाई डी को जीरो के बराबर करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो राइट में चली जाएगी तो जीरो हो गई। लेफ्ट वाले को अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2x स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई कर लें, और प्लस कितना आ जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, फिर -1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है ना। और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, +2x स्क्वायर -2x क्यूब, ठीक है, -1 प्लस एक्स और -x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कट करेंगे तो +2x -2x से कट जाएगा, +2x क्यूब हमारा -2x क्यूब से कट जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ये -x स्क्वायर 2 बार हो गया, ये +2x स्क्वायर से कट जाएगा, और ये -x हमारा +x से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर यहाँ से बचा, ठीक है, और यहाँ से -1 और ये वाला -1, तो कुल मिला कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, एक +1 और एक -1, तो इसी पे जो भी मिलना होगा मैक्सिमम या मिनिमम इसी पे मिलेगा। तो एक बार हम लोग y इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 -1 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 3। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 1/3। तो 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/3। -1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन 1 -1 1, तो कितना मिल जाएगा, 3। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 3 है, और लोवेस्ट कौन सा, 1/3। तो ये पूछ रहे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू 1/3 होगी। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 kx इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू कॉट एक्स। तो पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और k इंटू एक्स, कॉट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अगर बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और हमारे पास कितना आ जाएगा, x इंटू कॉट के एक्स है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस के एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, साइन के एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ध्यान ये रखना, जो थीटा यहाँ पे होगा वही थीटा यहाँ पे रखना है। तो लेफ्ट वाले को थोड़ा सा अरेंज करके अगर मैं लिखूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा k और कितना आ जाएगा cos x और नीचे कितना आ जाएगा sin x, और ये जो ऊपर x है उसको मैं नीचे लेते आता हूँ, sin x अपॉन x बना लेता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड में इसी तरीके से बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ऊपर कितना हमारे पास है, cos kx है और नीचे कितना है, sin kx है, sin kx, और ये वाला जो x है ऊपर उसको मैं नीचे लेता आता हूँ x और k से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, k से डिवाइड भी कर देता हूँ, ताकि sin kx अपॉन kx बन जाए, ठीक है। तो देखिए sin थीटा अपॉन थीटा ये कितना आ जाएगा, 1। यहाँ से ये देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा ये कितना आ जाएगा, 1। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना आता है, 1। तो लेफ्ट में कुल मिला कितना आ गया, k। राइट हैंड साइड में कितना, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो cos 0 कितना आ जाएगा, 1, मतलब 1/k। तो ये कुल मिला कितना मिलेगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, +-1 मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर dx बाई डी वाई यू है और d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर भी है तो d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए d2y अपॉन dx2 की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ddx ऑफ dy बाई dx। क्या लिखते हैं हम लोग, ddx ऑफ dy बाई dx, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ddx ऑफ dy बाई dx की बात करें तो ये देखिए dx बाई dy यू दिया है तो इसको रेसिप्रोकल कर दें
तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, मतलब 1/u आ जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/u आ जाएगी। अब देखिए इसको फंक्शन हमारा u का है और हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी यू ऑफ 1/u और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स। ये चेन रूल से मैंने किया इसको, ठीक है। तो u का 1/u का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, -1/u स्क्वायर, और इंटू क्या लिखना है, डी यू बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ कि u इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा चेन रूल से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डी डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, और इनटू क्या लिखूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स, इनटू हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, उसको यहाँ से ले लेंगे। देखिए डी एक्स बाई डी एक्स बाई डी वाई कितना था, यू था, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/u हो जाएगा। और देखिए डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ हमको, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई, भी दी हुई है। तो कुल मिला के ये हमारे पास कितना आ जाएगा, v/u आ जाएगा। किसकी वैल्यू है ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन यू इंटू कितना आ जाएगा, v अपॉन यू। तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर मिल जाएगा, -1 अपॉन कितना था, -1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू v/u। तो आंसर हमारे पास फाइनली कितना मिल जाएगा, -v अपॉन यू क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -v अपॉन यू क्यूब के साथ सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर, देन f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। तो सब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो ग्राफ मेथड से हमको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें दो तरीके ग्राफ खींचना है, एक y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको मालूम है कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला है, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। तो ये दो ग्राफ हैं, ठीक है ना। तो इसको हमको एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो अगर मैं इसको एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो देखिए सबसे पहले तो मैंने ये लाइन खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद y इज इक्वल टू मुझे खींचना है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने खींच दिया, ठीक। तो ये मेरा एक्स एक्सिस था और ये मेरा क्या था, y एक्सिस। ये लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला पैराबोला कौन सा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें कहा जा रहा मिनिमम लेना है। तो देखिए अगर मैं इसको दूसरे कलर से थोड़ा सा दिखाऊं अगर, तो अगर हम लोग लेफ्ट से चलें तो देखिए ओरिजिन के पीछे एक तो कर्व हमारे पास ये वाला है और एक तो कर्व हमारे पास ये वाला। तो नीचे कौन सा है, जो नीचे होगा वही कम होगा, तो ये वाला नीचे है। तो यहाँ पे ओरिजिन के पहले जो हमें ग्राफ मिला वो क्या मिला हमको, एक लाइन मिल गई, इस तरीके से एक लाइन मिल गई, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग, ये पॉइंट हमारा 1 है, 0 से लेकर 1 तक में बात करें तो नीचे कौन सा ग्राफ है, पैराबोला वाला ग्राफ नीचे है और लाइन वाला ग्राफ क्या ऊपर है। जो ग्राफ नीचे होता है वही क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें 1 के आगे तो पैराबोला देखिए ऊपर चला जाएगा और लाइन कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो लाइन वाला ग्राफ मिनिमम देगा, इसका मतलब कुछ इस तरीके से आगे ग्राफ मिलेगा। अब चलिए यही हमारा ग्राफ हो गया। अब इसको ऑप्शन से आपको क्या करना है, देखना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेंगे कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आप देख ही पा रहे हैं, देखिए 0 पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है और 1 पे हमको क्या मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट। जहां पे भी कॉर्नर पॉइंट मिलता है वहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल भी नहीं है, 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये सारी जगह क्या है, कंटिन्यूअस है, बिल्कुल दिखने से भी लग रहा है सारी जगह कंटिन्यूअस है। चलिए और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये कह रहा है डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे बिल्कुल भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये डिसकंटिन्यूअस तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ दिस बॉक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या होगी। मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डी डी एक्स ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x।
डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखिए आपको मालूम है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमारा जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, सारे इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी थ्योरम में बताता हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस होगा। और इसका जो कंट्रा पॉजिटिव होता है कि अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये नॉट कंटिन्यूअस है, ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो क्या नॉट कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये करें इसको डिफरेंशिएट करिए तो डिफरेंशिएट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव विल नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर्स को देख पाएँ और फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर के एनालिसिस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आज के लेक्चर को ये भी समाप्त करता हूँ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।